इसे राम के पास कोई पहला गुण है तो विनय है, शील है। उनके पास कुछ है तो चरित्र है। और भारतीय संस्कृति में अगर चरित्र की चर्चा करें तो संस्कृति में, हमारी संस्कृति में जितने मानक हैं श्रेष्ठता के, दिव्यता के, पूर्णता के, उसके उच्चतम प्रतिमान हैं प्रभु श्री राम। त्याग, विनय, शील, संयम, सदाचार, मर्यादा, औदार्य, उन जैसा औदार्य किसी के पास नहीं, उदारता नहीं, विनम्रता नहीं, वैसी श्रेष्ठता, वैसा शील, वैसी करुणा। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर हम चलें तो बिल्कुल आरंभ में राम के गुणों की चर्चा है, राम के चरित्र की चर्चा है, राम के स्वभाव की चर्चा है, प्रभाव की नहीं। कुछ लोग अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, इंप्रेशन। कुछ लोग प्रभावित करना चाहते हैं दूसरों को कि एक अच्छा सा इंप्रेशन रहे हमारा। अगर आपका स्वभाव सही है तो लंबे समय तक आपका स्वभाव दूसरों को प्रभावित रखेगा। क्योंकि प्रभाव बहिरंग है, उसे आश्रय चाहिए, अवलंब चाहिए, उसे कोई विधि और व्यवस्था चाहिए, उसे कोई आधार चाहिए, द्रव्य का, रूप का, पदार्थों का, संग्रह का, प्रतिष्ठा का, पद का, विभूतियों का, अलंकारों का, रूप सौंदर्य का। तभी तो आप किसी को प्रभावित करोगे। ऐसे कैसे कर लेंगे? आप किसी को कैसे आप प्रभावित करना चाहते हैं? इंप्रेस कैसे करना चाहते हैं आप किसी को? किस तरह से करेंगे? रूप, गुण, सौंदर्य, विभूति, पद, प्रतिष्ठा, संग्रह, संचय, भवन, अट्टालिकाएं, भूमि विस्तार, आभूषण, ये तो चीजें हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। बड़ी चिंता है हमें। हम अच्छा दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। हम अपनी श्रेष्ठता को प्रचारित करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी संपदा को, अपने वैभव को, अपनी समृद्धि को, अपने संग्रह को। जो कुछ लौकिक ऐसा है, जो जिसमें कुतूहल है, कुछ ऐसा लौकिक जो हमारे पास है, जो हमारे पास पदार्थ है, हमारे पास जो कुछ वस्तुएं हैं, जो लौकिक कुछ ऐसा है जिसमें आकर्षण है, कुतूहल है, विचित्रता है, एक्सक्लूसिव है, उसे लोग जान लें, नहीं तो उसकी महिमा क्या रहेगी? तो जितनी जागतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, जितने पदार्थगत वस्तुएं, ये ध्यान रखना, जितना कुछ भी स्थूल जगत है हमारे पास, वो हमारी स्थूल जगत में हमारी प्रतिष्ठा हो, पद हो, भूमि विस्तार हो, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, इसलिए कि वो प्रदर्शन चाहती हैं। कभी कभी किसी मंगल प्रसंग में किस तरीके का प्रदर्शन दिखता है हमारा, प्रसंगों में, पर्व पर, उत्सवों में, आयोजनों में, वो कभी अच्छा भी लगता है, उसकी निंदा नहीं है, लेकिन उसकी फलश्रुति प्रभाव है, केवल प्रभाव। एक है स्वभाव, और अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव की यात्रा। स्वभावो अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म की परिभाषा क्या है? स्वभाव की ओर कोई ले आए आपको। मुझे यहां भगवान महावीर स्वामी याद आते हैं। वो कहते हैं वत्थु स्वभावो धम्मम। ये प्राकृत भाषा है।
हर वस्तु का अपना कोई स्वभाव होता है और वही उसका धर्म भी होता है। तो जैसे हमारा स्वभाव क्रोध का नहीं है, लोभ का नहीं है, प्रेम का है। हमारे स्वभाव में प्रेम है, करुणा है, मुदिता है, मैत्री है, आनंद है, उल्लास है, स्थिरता है, शांति है, समाधान है, सौकर्यता है। इसलिए क्रोध करने वाला व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता, प्रेम में रह सकते हैं 24 घंटे। आप स्वभाव में रह सकते हैं लंबे समय तक, प्रभाव में नहीं। और चिंता इस बात की रहती है कि हमारा प्रभाव कम तो नहीं हो गया, हमारे रूप का, सौंदर्य का, हमारी प्रतिष्ठा। और जब कभी आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं पदार्थों से, तो प्रतिष्ठा कभी भी जा सकती है। लोक और परलोक में तो स्वभाव से ही व्यक्ति प्रतिष्ठित हुआ है, गुणों से, पदार्थों से नहीं, धन से नहीं, वाहन और भवन से नहीं। ये मानक बदलते रहते हैं, प्रतिष्ठा के मानक बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे मानक तो स्वभाव का ही है। जब चरित्र की चर्चा हुई राम की, तो उस जैसा कोई चरित्र नहीं, उन जैसा शील, संयम, सदाचार, नैतिकता। इसे नैतिकता मूल वस्तु है। आप बड़े महान हैं और नैतिक नहीं हैं, आप अधिक धनवान हैं लेकिन जितेंद्रिय नहीं है, आप सत्यनिष्ठ नहीं है, धर्मशील नहीं है आप। शील इसे कहेंगे। हम कथा में चलने से पहले राम के गुण की चर्चा करते हुए कि प्रहलाद निस्तेज, प्राणहीन, अशक्य, असमर्थ, अत्यंत विवश अनुभव करने लगे कि उनमें से कोई चीज निकल गई। कभी कभी हमारे भीतर से हमारा उल्लास, प्रसन्नता, उत्साह, सकारात्मकता, स्वयं के प्रति विश्वास, संतुलन खो जाता है। कभी कोई अचानक नकारात्मकता है, कोई संशय आ जाए भीतर, गहरा ज्ञान पैदा हो भीतर, तब व्यक्ति शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, गुणहीन अनुभव करने लगता है।